क्लास 7th का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। इसका मतलब है कि गिवन रैशनल नंबर्स में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर मतलब होता है ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर मतलब होता है नीचे वाला नंबर। जैसे कि हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है 1/5, तो इसमें हम लिख देंगे न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा नीचे वाला नंबर मीन्स 5। ठीक है, सिमिलरली बी पार्ट है हमारा -11/13, तो इसमें हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा ऊपर वाला नंबर विद साइन हमें लिखना है, मीन्स न्यूमरेटर हो जाएगा -11 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 13। सिमिलरली हम सी डी ई को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं न्यूमरेटर के लिए n लिख रही हूँ और डिनोमिनेटर के लिए d लिख रही हूँ। तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा -14 और डिनोमिनेटर हो जाएगा -15। उसी प्रकार से d पार्ट में न्यूमरेटर हो जाएगा 7 और डिनोमिनेटर हो जाएगा -8। और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट ई है 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर तो है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है। तो सबसे पहले जहाँ पे भी सिर्फ एक होल नंबर दिया हो तो उसको सबसे पहले हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सिंगल नंबर है तो उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे 8 होता तो 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा न्यूमरेटर हो गया 5 और डिनोमिनेटर हो गया 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासीफाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें हमें बताना है कि जो गिवन रैशनल नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखिए, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई सा भी नंबर, अगर दोनों में से एक भी नंबर माइनस का होगा तो हम बोल देंगे कि गिवन रैशनल नंबर नेगेटिव है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पार्ट में -7/9 है। यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है ये रैशनल नंबर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब बी पार्ट में 3/2, दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, तो ये कौन सा रैशनल नंबर होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। अब थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि -9/-7। आपको ध्यान रखना है कि अगर माइनस साइन न्यूमरेटर में भी है और माइनस साइन डिनोमिनेटर में भी है तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और इस प्रकार से अब हमारे पास बच गया है सिर्फ 9/7, जो कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो -9/-7 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है D -6/5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ न्यूमरेटर ही माइनस का है, इसलिए यह एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 15/-11। यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो ये भी क्या होगा, एक नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। गिवन रैशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, मींस शो करना है। तो देखिए, नंबर रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने टाइम हमें ध्यान रखना है कि अगर गिवन नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर गिवन नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 7/4, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे फाइंड आउट, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ।
अगर नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस हो सकता है, जैसे कि माइनस साइन हटा दीजिए, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसका मतलब है ये एक प्रॉपर रैशनल नंबर है। और अगर नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस नहीं हो सकता है तो ये एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, जैसे कि 4/7/4, 4 में से 7 माइनस नहीं होगा तो ये क्या होगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा -5/9, इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 में से 5 माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये 0 एंड -1 के बीच में लाई करेगा। और अगर ये 5/9 होता तो हम लिखते कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, और अगर माइनस का होगा तो 0 और -1 के बीच में लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो -5/9 है वो 0 और -1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा दूर में लिख देती हूँ -1। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में देखेंगे। डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 9। इसका मतलब है कि 0 से लगाकर -1 को मुझे 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है और ये सारे पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से -1 को अब मैंने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमें जो पार्ट शो करना है वो शो करना है 5th पार्ट। तो देखिए, ये होगा हमारा 1/9, ये होगा 2/9, ये होगा 3/9, ये होगा 4/9। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाली जो हमारी लाइन है, ये वाली लाइन हमारी शो कर रही है -5/9 को। ठीक है, उसी प्रकार से हम शो करेंगे बी वाला भी सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका मतलब है ये भी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने क्या बताया कि ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, है ना। और अगर ये 3/4 होता तब हम कहते कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। उसको भी हम रिप्रेजेंट करने के लिए ए वाले जैसे ही करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। अब ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -1। अब सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 4, इसका मतलब है कि 0 से लगाकर -1 को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4, ये हो गए हमारे 4 इक्वल पार्ट्स। अब हमें जो शो करना है वो कौन सा शो करना है, 3rd पार्ट। तो ये हो गया हमारा 1/4, ये हो गया 2/4, और ये वाली लाइन हमारी शो करेगी -3/4 को। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3, और ये क्या हो जाएगा, एरो लगा देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव में हमें किसी से भी नंबर्स का यूज़ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आप 1 तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब सी पार्ट है हमारा 7/4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 4 में से 7 माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, और 3 बचा तो उस 3 को क्या कर देंगे, हम ऊपर लिख देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 + 3 7/4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है 7/4 1, और इसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2। इसका मतलब है कि ये लाई करेगा बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, अगर
यहाँ पे होता 2 होल 3/4, तो हम लिखते लाई बिटवीन 2 and 3। अगर यहाँ पे होता 5 होल 3/4, तो हम लिखते लाई बिटवीन 5 and 6। ठीक है, तो इसका मतलब है 7/4 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 0। अब यहाँ पे हमें नेगेटिव नंबर से काम नहीं है, तो -1 -2 दो नंबर लिख के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एरो बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पे काम है 1 और 2 के बीच में, तो ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2। तो 1 और 2 के बीच में सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 4। इसका मतलब है कि 1 और 2 को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारा 1 2 3 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और 2 को दोनों के बीच को मैंने 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हमें जो शो करना है वो शो करना है 3/4। ठीक है, तो 3/4 मीन्स थर्ड लाइन। तो देखिए ये 1 है, ये हो गया हमारा 1/4, ये हो गया हमारा 2/4। तो ये वाली लाइन जो है ये लाइन शो करेगी हमारा 1 होल 3/4, या आप बोल सकते हैं इस लाइन को 7/4। ठीक है, इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन शो कर रही है 7/4 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9/5। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसका मतलब है ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 1 सा 5, 9 बनाने के लिए 4 की ज़रूरत है, उस 4 को हम ऊपर लिख देंगे। 5 1 सा 5, 5 + 4 हो जाएगा 9/5। इसका अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये 1 लिखा हुआ है, जिसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2। इसका मतलब है 9/5 भी लाई, it will also lie in between 1 and 2। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। ये 0 नेगेटिव रैशनल नंबर्स का काम नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ -1 लिख के ख़त्म कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 को सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में देखेंगे। डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 और 2 को के बीच में हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 और 2 को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5। अब ऊपर लिखा हुआ है 4, इसका मतलब है हमें 4/5 फोर्थ लाइन शो करनी है। देखिए ये हो गया हमारा 1/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5, और ये वाली जो लाइन है मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये लाइन शो करेगी हमारा 1 होल 4/5, या आप इसी को लाइन को बोल सकते हैं, ये लाइन हमारी क्या शो कर रही है 9/5 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है -8/3। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, मतलब ये भी एक क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसे भी सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 2 सा होता है 6, 6 में कितना जोड़ेंगे कि ऐड आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, माइनस। इसका मतलब है कि ये किसके बीच में लाई करेगा, -2, और नेक्स्ट नंबर क्या होता है हमारा -3। ठीक है, तो ये हो गया 0 1 2। यहाँ पे पॉजिटिव का काम नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ये हो गया -1, ये हो गया -2, और ये हो गया -3। ठीक है, अब -2 और नेक्स्ट नंबर होता है हमारा -3, उसको सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को देखना है क्या है। यहाँ पे लिख देते हैं हम कि ये किसके बीच में लाई करेगा, लाई बिटवीन -2 एंड -3। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन था, इसलिए हमने बोला कि -2 और नेक्स्ट नंबर -3 के बीच में लाई करेगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम बोलते कि ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, मतलब -2 और -3 के बीच को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है हमने। 2/3 हमें शो करना है।
ये हमारा हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव में हम यहाँ से इधर जाते हैं, लेकिन नेगेटिव में हम क्या इधर से नहीं आते, नेगेटिव में हम इधर से जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 और ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा -2 2/3, या आप इसी पॉइंट को बोल सकते हैं -8/3। ठीक है।